बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर यहाँ पर इस्लामाबाद कचहरी में जमा है जी। ये जाली मुकदमे जो लगे हुए हैं, लेकिन कल सारी कौम ने देखा है कि जितने मर्ज़ी मुकदमे बनाएं, जितनी मर्ज़ी हुकूमती तशद्दुद इस्तेमाल करने की कोशिश करें, जैसे मैं पहले भी कई दफ़ा बोल चुका हूँ कि ताकत के इस्तेमाल से मुल्क बंद किया जा सकता है, मुल्क चलाया नहीं जा सकता। और पाकिस्तान के अवाम ने कल फिर साबित किया कि उनका जो जोश और जज्बा है, जो पाकिस्तान की कौम ने फ़ैसला किया है कि हकीकी आज़ादी जब तक नहीं मिलेगी उस वक्त तक अपनी जद्दोजहद नहीं रुकेगी, वो उन्होंने कल फिर साबित कर दिया है। ये हुकूमत जो पहले अगर किसी के जहन में कोई वाम था कि ये सारी साजिश किस लिए थी, तो वो खुर्रम दस्तगीर की ज़ुबान से उन्होंने अब हकीकत सुन ली है, तो अब तो किसी के पास कोई इबाम नहीं रह गया है। उन्होंने ख़ुद ही साफ कह दिया है कि जी ये सारी तरीके अदम एतमाद की साजिश जो थी, ये अपने उन्होंने करप्शन केसेस से बचने के लिए की। और उसके बाद देख भी लिया कौम ने कि जिस वक्त कौम की रिलीफ की ज़रूरत की बात आती है तो वो कहते हैं जी हमारे हाथ बंधे हुए हैं और IMF हमारे सर के ऊपर सवार है और आलमी मंडियों के अंदर क्या क्या हो गया। लेकिन वही हुकूमत जो है वो अपने आप को रिलीफ देने के लिए किस तेज़ी से काम कर रही है। नैब का कानून बनने के लिए जा रहा है, जिसके अंदर तमाम PDM के लीडर जो हैं उनके चुन चुन के केसेस जो हैं वो माफ़ कराए जा रहे हैं। और इस एक कानून के ज़रिए 1200 अरब रुपए का कौम की लूटी हुई दौलत के केसेस जो हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। ये 1200 अरब रुपए बहुत काफ़ी थे। हुकूमत इससे पेट्रोल के ऊपर, डीज़ल के ऊपर, बिजली के ऊपर, घी के ऊपर, चीनी के ऊपर, आटे के ऊपर सब पे रिलीफ दे सकती थी, लेकिन उन्होंने कौम को रिलीफ देने के बजाय अपने आप को रिलीफ देना जो है वो इनके लिए ज़्यादा बेहतर समझा। क्योंकि ये उनको भी पता है कि वोटों से अवाम के तो वो आए नहीं हुकूमत के अंदर, तो उन्होंने खुश रखना है अपने बैरूनी आकाओं को। उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अवाम उनके बारे में क्या कह रहे हैं। ख़ुद ही हमारे यहीं के इस्लामाबाद के उनके एक लीडर हैं जो बोल चुके हैं, सारी कौम को बता चुके हैं कि हम घर से निकलते हैं तो बाज़ार में जाने से पहले, अवाम में जाने से पहले गनमैन साथ रखने पड़ते हैं। तो उनको पता है अवाम में उनकी क्या हैसियत रह गई है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जो एक तारीख़ी जद्दोजहद हो रही है, इमरान खान की कप्तानी के अंदर पूरी कौम जिस तरीके से निकली हुई है, इंशाअल्लाह जल्द पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी मिलेगी इंशाअल्लाह। बाबरवान साहब आप कुछ। थैंक यू सर। देखिए, आज इस एतबार से एक आम दिन है कि पाकिस्तान की तारीख़ में किसी फ़ौजी डिक्टेटर के ज़माने में भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ इतने मुकदमात नहीं बने जो सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ़ थानों के अंदर 62 FIRों के अंदर 2500 से ज़्यादा मालूम और नामालूम लोगों को रखा गया। 62 FIRें। उनमें हमने पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना मौक़िफ़ पेश किया था 25 को। उसके बाद हम अदालत में आए। हम रूल ऑफ़ लॉ पे यकीन रखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इसीलिए हमने अदालत से ज़मानत का रिलीफ़ लिया है। उसके बाद मैं ये बात भी रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ग्रुप है जो रूल ऑफ़ लॉ पे यकीन नहीं रखता, वो NRO भी यकीन रखने वाले हैं। और उनके एक वज़ीर ने साफ कह दिया है कि वो तरतीब जो गलत हो रही थी ना, लोगों को समझ नहीं आ रहा था पहले मुदाखलत हुई या साजिश हुई। उसने साफ कहा है पहले नवाजिश हुई, फिर मुदाखलत हुई और साथ ही साजिश हुई। बात उसने बड़ी क्लियर कर दी है। और मैं आपको ये भी रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि 10,000 से ज़्यादा लोगों को और घरानों को और इफ़्फ़त माब ख़वातीन को, बच्चियों को, नींद के कपड़ों में, नाइट गाउन्स में बच्चों को, उनको उठा के उनको हरासा किया गया था। पाकिस्तान में ये एक फाशिस्ट हुकूमत आई है पहली दफ़ा, और ये हुकूमत बैरूनी एजेंडा 3 तरह से पूरा करना चाहती है। एक तो ये कि अपने मुकदमात ये ख़त्म करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, और जो वो कानून लेके आए हैं उसको भी हम चैलेंज कर रहे हैं। और मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जब तक ये लोग इक़्तिदार में बैठे हुए हैं उस वक्त तक भी, और जब ये इक़्तिदार से अपनी असली जगह जेल में पहुँचेंगे उस वक्त तक भी, NRO किसी सूरत में हम कामयाब नहीं होने देंगे। और इमरान खान की जो जद्दोजहद है उसका अगला मरहला, रात को आपने देखा कौम भरपूर तरीके से सड़कों पे निकली है। खौफ की जंजीर टूटी हुई है। पहले ही किसी को खौफ नहीं था। ये जंजीर तोड़ने के लिए बहुत जल्द एक बड़ा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आप देखेंगे वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर इक़दाम और जो है वो करेंगे। इमरान खान उसका ऐलान करेंगे। मैं 2 बातें यहाँ रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। वो ये है कि जिस तरह से बार एसोसिएशंस हमारे साथ खड़ी हुई हैं
اسلام آباد بار ایسوسیشن خاص طور پہ اور باقی بار ایسوسیشنز ان کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے، اور وہ کارکن جو ڈٹے رہے، جو پیچھے نہیں ہٹے، وہ کارکن جو جیلوں سے نہیں ڈرے، وہ کارکن جنہوں نے ہتھ کڑی کو جمہوریت کا حسن سمجھا اس دور میں جمہوریت لانے والوں کا، ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ہماری ILF کے وکلاء کو. اور جو انصاف لائرز فورم کے وکلاء ہیں انہوں نے اسلام آباد کے اندر ایک علیحدہ سے ریکارڈ بنایا، لاہور میں علیحدہ سے ریکارڈ بنایا، اور باقی جگہ پہ بھی ان کو ہم شاباش بھی دیتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ان کے لیے اچھا وقت ہے، بہت اچھا وقت ہے، وہ اپنی اس جد و جہد کو اور نکھار سکتے ہیں۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اس گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان کو کسی طرح سے سری لنکا کے راستے پہ ڈالے، اور اس فیصلے کے نتیجے میں آج پاکستان میں وہ مہنگائی ہے جو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی، اس کے خلاف ہماری جد و جہد پایہ تکمیل کو پہنچنے والی ہے۔ انشاءاللہ العزیز حکومت گھر جائے گی، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ یہ امپورٹڈ حکومت عوام کو ریلیف دینے نہیں، اپنے آپ کو ریلیف دینے اور عوام کو تکلیف دینے آئی ہے۔ یہ امپورٹڈ حکومت جتنے حربے استعمال کر لے، پاکستان کے شہریوں کا جذبہ اتنا بلند ہو رہا ہے۔ کل رات کو آپ نے مناظر دیکھے پورے ملک کے، اور بیرون ملک پاکستانی بھی نکلے ہیں، اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم حقیقی آزادی حاصل کریں گے۔ سر سوال سوال آپ ماشاءاللہ سینئر سیاستدان ہیں، قانوندان بھی ہیں، تو جو اس ملک کے حقیقی لیڈر ہیں اب تو ان کے خلاف آواز بلند کرنا بھی شروع ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کے فین فالوئنگ بہت ہے، ٹوٹل یوتھ ان کے ساتھ ہے، اور ایک آواز دیں کال پہ ملک جیم کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں سازش ہوئی ہے، مداخلت ہوئی ہے، DGI SPR کہہ رہے ہیں سازش یا مداخلت نہیں ہوئی، قوم کو گمراہ کون کر رہا ہے؟ دیکھیں دو باتیں ہیں، اس قوم کو جو مرضی جتنا زور لگائے گمراہ نہیں کر سکتا، اور اس قوم کو کوئی جتنا مرضی زور لگا لے باہر آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دوبارہ ایک دفعہ پھر عدالت حاضر ہوئے ہیں، اور جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ جھوٹی FIRیں یہ جب سے امپورٹڈ سرکار آئی ہے، یہ جو خود جن پر کیسز تھے، نیب کے کیسز تھے، FIA کے کیسز تھے، یہ جو امپورٹڈ سرکار کا یہ جو کرائم منسٹر آیا ہے جو جب سے بیٹھا ہے حکومت میں، اس پہ خود FIRیں تھیں، یہ خود مطلوب تھا، اور جس دن حلف لے رہا تھا اس دن بھی پیشی تھی، اور آج کوئی کسی بھی پاکستان تحریک انصاف کی کوئی کرپشن کے کیسز نہیں ہے۔ آج خوف پھیلانے کے لیے آپ بتائیں کہ بلاسفمی کے کیسز کر دیے ہیں،